和政治部门携手合作。这次的宪改。विस्तारवादी चीन को साई ने सीधे ललकारा है और दी है चुनौती। कह दिया है कि यदि चूजे नहीं हो तो सामने आओ, हिम्मत है तो सीधे लड़कर दिखाओ। और ड्रैगन इस ललकार के बाद थर थर कांप रहा है। मैं मकसूद खान वंदे मातरम में बताऊंगा कि किस तरह साई ने हुंकार भरी है और चीन से निपटने के लिए ताइवान क्या कर रहा है। ताइवान को जिनपिंग की गीदड़ भभकी अब भारी पड़ रही है। ताइवान पर कब्जे के सपने संजो रहे जिनपिंग को साई ने दो टूक जवाब दे दिया। कह दिया कि आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी। इधर अमेरिका और हिंदुस्तान ने भी चीन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। समंदर में चीन की कब्र खोदने की तैयारी ताइवान के साथ ही अमेरिका ने भी की है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। मैं लेकर आया हूं आपके सामने देश का सबसे बड़ा शो वंदे मातरम, जिसमें मैं मकसूद खान सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात करूंगा। भारत पर टेढ़ी नजर रखने वाला पड़ोसी चीन अगर पश्चिम में हमारे मुल्क को परेशान कर रहा है तो दक्षिण पूर्व में ताइवान पर अपना हक जता रहा है। जबकि ताइवान खुद को लोकतांत्रिक मुल्क मानता है और उसकी चुनी हुई सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके मुल्क की संप्रभुता, अखंडता, स्वतंत्रता पर अगर कोई भी हमला करेगा तो वो खुद इतना सक्षम है कि अपनी रक्षा कर सकता है। जबकि चीन के पूर्वी कमांड थिएटर से चीनी बॉम्बर हर रोज उड़ान भरते हैं। न्यूक्लियर वेपन से लेकर ताइवानी आसमान से गुजरते हैं। यानी बीजिंग और ताइपे में इतनी ज्यादा टेंशन है कि कभी भी धरती के इस हिस्से में जंग शुरू हो सकती है और यह जंग विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट भी लिख सकती है। चीनी सागर में ताइवान और चीन के बीच हर रोज आग धधक रही है। ये आग कब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाए कहना मुश्किल है। ताइवान को हासिल करने के लिए शी जिनपिंग की बेताबी ऐसी है कि वो वर्ल्ड वॉर तक कराने को तैयार है। ऑकस और क्वाड की ताकत से बार बार संदेश दिया जा रहा है कि ताइवान में चीनी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले हफ्ते रिकॉर्ड 148 बार ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ के बाद उस रोज भी चीनी बॉम्बर्स की पलटन ताइवान के एयर स्पेस में घुसी, जिस दिन वो अपना नेशनल डे मना रहा था। साई की ललकार, हिली शी की सरकार। चक्रव्यूह तैयार, होगा ड्रैगन का शिकार। लाल शैतान बेताब कराएगा वर्ल्ड वॉर। ताइवान की राष्ट्रपति ने दो टूक समझा दिया, उनका मुल्क एक स्वतंत्र और संप्रभु मुल्क है और वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। साई जंग वेन ने
ऐसा उस वक्त कहा जब एक दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को संदेश दिया था कि शांतिप्रिय तरीके से वो चीन की बादशाहत कबूल कर लें। शनिवार को शी ने देश के साम्राज्यवादी वंश को खत्म करने वाली क्रांति की 110वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा था कि ताइवान का शांतिपूर्ण तरीके से चीन में विलय होगा। इसका जवाब 24 घंटे के अंदर रविवार को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर साई इंग वेन ने ये कहकर दिया कि ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई ताकत नहीं जो चीन के बनाए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सके। वहीं सोमवार को चीन की चुनौती को देखते हुए क्वाड मुल्कों के मालाबार युद्धाभ्यास का फेज 2 बंगाल की खाड़ी में शुरू होने वाला है। चीन की चौधराहट खत्म करने के लिए आधी दुनिया की ताकत एक साथ है और प्रशांत महासागर में जिनपिंग की भेड़िया नीति पर आखिरी और सबसे शक्तिशाली चोट करने के लिए ताइवान बहाना बन सकता है। तो चीन और ताइवान के बीच चल रहे इस तनातनी के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर दरअसल ईरान से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर यह कि परमाणु बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब इस वक्त ईरान पहुंच गया है। लंबे वक्त से उसके परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखी जा रही है। 120 किलो यानी कि 20% संवर्धित यूरेनियम इस वक्त बना रहा है वो जूश इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया। एटम बॉम्ब बनाने के करीब 80% करीब इस वक्त ईरान पहुंच चुका है और परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए उसने करीब जो 120 किलो यानी कि 20% संवर्धित यूरेनियम है उसे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है उन तमाम लोगों से जुड़ी हुई, उन सभी से जुड़ी हुई जो कि इस वक्त ईरान को रोकना चाहते हैं। इस सब के बीच अमेरिकी आर्मी से ट्रेनिंग पाकर और आधुनिक हथियारों से लैस होकर ताइवान के हौसले इस वक्त 7वें आसमान पर हैं और अब ताइवान ने शी जिनपिंग को नाको चने चबवाने का मन बना लिया है। शी जिनपिंग की हेकड़ी निकालने की तैयारी इस वक्त की गई है और जिनपिंग को दो टूक कह दिया है कि ताइवान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच ली जाएगी। साई की यह हुंकार दरअसल जिनपिंग सुनकर अब इस वक्त सदमे में है और फाइटर जेट से ताइवान को डराने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन साई ने चुनौती दे डाली है कि हिम्मत है तो चीन ताइवान पर हमला करके दिखाए। साई ने खाई है कसम, ड्रैगन को कर देंगे भस्म। युद्ध के लिए ताइपे तैयार। लाल शैतान पर होगा प्रहार। चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, पड़ोसी मुल्कों को दे रहा गीदड़ भभकी। कभी हिंदुस्तान पर हमले की साजिश तो कभी ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग। शी जिनपिंग दिखा रहा अपना असली खूनी चेहरा। ताइवान के स्पेस पर लगा रहा पहरा। फाइटर जेट से ताइवान का हौसला तोड़ने की कोशिश, लेकिन साई भी है पूरी तरह तैयार रणचंडी की तरह करने को शी का शिकार। भर दी है दुनिया के सामने हुंकार।
ड्रैगन पर करने को करारा प्रहार, लाल शैतान को मिट्टी में मिलाने की खाकर कसम, साई के योद्धाओं ने ताइवान में दिखाया दम। ताइवान डे पर दी शी को सीधी चुनौती और बता दिया कि गीदड़ भपकी से ताइवान को डर नहीं लगता। हिम्मत है तो एक बॉम्ब गिराकर दिखाओ, यदि तुम्हारे चूजों में ताकत है तो ताइवानी सरजमी पर कदम रखकर दिखाओ। हड्डियों का बना दिया जाएगा सूरमा और निकाल दिया जाएगा कचूमर, फिर ना चलेगी चालबाजी, ना बचेगा ड्रैगन। चीन का काल बनेगा ताइवान। ताइवानी राष्ट्रपति ने नेशनल डे पर ऐलान कर दिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को चेतावनी भरे लहजे में समझा भी दिया। साई इंग वेन ने कहा, बीजिंग के किसी भी दबाव के आगे ताइवान नहीं झुकेगा और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा। हम लोग राजनीतिक यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय रक्षा को ताइवान बढ़ावा देता रहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ताइवान को चीन के निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए मजबूर ना करे। चीन अपनी चालबाजियां दिखाने की लगातार कोशिश करता रहा है। शनिवार को जिनपिंग ने ताइवान को चेतावनी दी थी और कहा था कि चीन के साथ एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ताइवान के स्वतंत्रता बल थे। जो लोग अपनी विरासत को भूल जाते हैं, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करते हैं और देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, उनका कभी भला नहीं होगा। ताइवान ने नेशनल डे पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। जमीन और हवा में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और ताइवान की ताकत देख ड्रैगन का सिर चकरा गया। अपनी खींच मिटाने के लिए जिनपिंग ने फिर अपने फाइटर जेट्स को ताइवान की सीमा में दाखिल कराया। चीन ताइवान को उकसा रहा है, ताइवान के हवाई क्षेत्र में बार बार घुसपैठ कर रहा है, लेकिन आधुनिक अमेरिकी हथियारों और अमेरिकी ट्रेनिंग के बाद ताइवान के हौसले बुलंद हैं और इन्हीं बुलंद हौसलों ने ड्रैगन की नाक में दम कर दिया है। विस्तारवादी नीति के तहत चीन की यह कोशिश है कि वो 2.5 करोड़ आबादी वाले ताइवान पर कब्जा कर ले। शी कह चुका है कि ताइवान को चीन में मिलाने के लिए साजिश वो रचा है। कभी बातचीत के जरिए ताइवान पर कब्जे की बात कहता है, तो कभी अपने प्लास्टिक चिप वाले जेट्स दिखा करके डराता है। चीन की हर चाल ताइवान और पूरी दुनिया पहले ही समझ चुकी है। ताइवानी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि जब तक ताइवानी सैनिकों के शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, चीन के चूजों के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। और अमेरिका के ताइवान को सपोर्ट के बाद चीन की हेकड़ी निकल रही है। तो चीन और ताइवान में इस वक्त तनातनी चल रही है और यह जानना जरूरी है कि आखिर चीन और ताइवान में दुश्मनी क्यों है। आखिर क्यों चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन में बदले राजनीतिक हालात से दरअसल ताइवान नाम का यह नया मुल्क बना था। जमीन के टुकड़े के तौर पर तो यह अपने आप में एक अलग मुल्क है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर यह अलग मुल्क नहीं है। पूरा माजरा समझिए इस खास रिपोर्ट में। चीन और ताइवान अपने इतिहास की जंग आज भी लड़ रहे हैं। चीन ताइवान को अपने से अलग हुए हिस्से के रूप में देखता है, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। हालांकि चीन पिछले कुछ महीनों से बार बार दावा करने लगा है कि वो बातचीत से या सैन्य बल से ताइवान को चीन में शामिल कर लेगा। यही सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच विवाद की। चीन की राजनीतिक पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन, जबकि ताइवान की राजनीतिक पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चीन। चीन के लिए यह अपने मुल्क का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन इस द्वीप को घर कहने वालों के लिए राष्ट्रीय पहचान की भावना दृढ़ हो रही है।
ये ताइवान है जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। एक द्वीप जिसकी चीन से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी है। चीनी शासन इसे अपने ही मुल्क के एक अलग प्रांत के रूप में देखता है। लेकिन ताइवान के नेताओं का इस द्वीप की स्थिति पर हमेशा अलग अलग विचार रहा है। ये कहानी 1949 में शुरू होती है। चीन गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी दशकों से चीन पर शासन कर रही थी, लेकिन एक गृह युद्ध हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना का झंडा उठाए कम्युनिस्ट गृह युद्ध में हार गए। रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता चियांग काई शेक और उनकी पार्टी के बचे नेता कुओमिंतांग ताइवान भाग गए। सिपाहियों से लेकर बुद्धिजीवी और बिजनेस एलीट तक करीब 20 लाख लोगों ने मेनलैंड चाइना को छोड़ ताइवान को अपना घर बना लिया। इसके साथ ये लोग राष्ट्रीय खजाने और चीन के ज्यादातर स्वर्ण भंडारों से सोना लेकर ताइवान पहुंचे थे। आने वाले सालों में ताइपे और बीजिंग के नेताओं में विवाद होने लगा। चीन ने ताइवान पर अधिकार जताया। विवाद 1971 में समाप्त हुआ जब संयुक्त राष्ट्र ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को निष्कासित कर दिया और ताइवान को अलग मुल्क का दर्जा देने से मना कर दिया। ज्यादातर पश्चिमी शक्तियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में अपनी स्थिति बदलनी शुरू कर दी, लेकिन इससे ताइवान नहीं रुका। कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़े इस मुल्क ने, जिसे मुल्क की मान्यता नहीं मिली थी, वो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देने लगा। ये वो बदलाव था जिसे ताइवान के चमत्कार के रूप में जाना जाता है। ताइवान की जीडीपी 1965 और 1986 के बीच 360% तक बढ़ी। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली इसका वैश्विक औद्योगिक उत्पादन था, जिसमें उसी दौरान 680% की बढ़त दर्ज हुई। अमीर और गरीब के बीच की सामाजिक खाई घट गई थी। ताइवान पश्चिमी देशों से भी बेहतर कर रहा था। ताइवान सिंगापुर के साथ दक्षिण कोरिया और हांगकांग को 4 एशियाई शेर के रूप में जाना जाने लगा। ऐसे एशियाई शेर जिन्होंने बीजिंग के साथ क्रॉस स्ट्रेट संबंधों पर सवाल उठाना शुरू किया। 2016 में साई इंग वेन को चुनाव ताइवान के लोगों के लिए राजनीतिक जागृति के रूप में आया था, क्योंकि साई इंग वेन का राजनीतिक संदेश ताइवान की पहचान के महत्व के इर्द गिर्द घूमता है। एक संदेश जिसने उन्हें पिछले साल एक और लैंडस्लाइड जीत दिलाई। साई इंग वेन ने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि चीन के साथ ताइवान के संबंधों के केंद्र में लोकतंत्र होगा। यही शी जिनपिंग को मंजूर नहीं। बीजिंग ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। आज न्यूक्लियर हथियार से लैस चीनी बॉम्बर्स ताइवान के ऊपर अमूमन हर रोज मंडराते हैं। सैन्य बल का खौफ दिखाने के साथ जिनपिंग आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार भी इस्तेमाल करता है। और जब दुनिया ताइवान के लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी हो रही है, तो चीन की तानाशाह सरकार ताइवान के लिए आधी दुनिया की ताकत से भी टकराने को तैयार है। तो चीन और ताइवान के बीच इस वक्त जमकर तनातनी चल रही है, लेकिन इस सब के बीच तनाव के हालात दरअसल कहां है? एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त हिंदुस्तान पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच बड़ी बैठक चली। करीब 8.5 घंटे की यह बैठक कमांडर लेवल की, जो कि खत्म हो गई है। हॉट स्प्रिंग डैमचोक डेप्सांग से सेना हटाने पर बात हुई है दोनों के बीच। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अभी भी तनाव बना हुआ है और LAC पर जो तनाव है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसी को लेकर करीब ये 8.5 घंटे की बैठक 13वें दौर की कमांडर लेवल की इन इलाकों में। इसको लेकर तमाम और अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान पर जारी है वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और सिर्फ राष्ट्रहित की खबरें हैं मेरी पहचान। वंदे मातरम में आज बात हो रही है ड्रैगन के अंधे युद्ध की। चीन की चालबाजियों से दुनिया परेशान है और अब इंडो पैसिफिक में चीन को दफन करने के लिए 5 महाशक्तियों ने हाथ मिला लिया है। ड्रैगन को सीधे चुनौती दी है कि अब कोई हरकत की तो समंदर में ही उसकी कब्र बना दी जाएगी।
बंगाल की खाड़ी में क्वाड और ऑकस देशों का महायुद्धाभ्यास शुरू हो रहा है, जिसमें चीन को घेर कर ढेर करने का ही अभ्यास होगा। 5 देशों के जंगी जहाजों की गर्जना सुनकर जिनपिंग का दिल अभी से दहल रहा है और किम जोंग उन भी बिल में दुबक गया है। क्वाड का चक्रव्यूह हो गया तैयार। अब बिल में दुबकेगा नियाजी का यार। टूट रहा यूएस इंडिया का सब्र। हिंद महासागर में बनेगी ड्रैगन की कब्र। दुश्मन पर वार की हो चुकी है तैयारी। समंदर में घेरकर शिकार को तैयार हैं यार। 5 महाशक्तियों ने बनाई है ताकतवर रणनीति। क्वाड ने तैयार किया है चक्रव्यूह और पहले प्रवेश द्वार पर तैनात है ऑकस के जंगी जहाज। ड्रैगन के बच निकलने के तमाम रास्ते हुए बंद। अब ना कराची भाग पाएगा शी और ना ही समरकंद। वॉशिंगटन में बनी थी रणनीति और अब हो रहा है अमल। चीन का रास्ता रोकने को तैनात हो गए हैं महाशक्तियों के जवान, हथियार बंद। जंगी जहाजों से दुश्मन को घेरने की तैयारियों को परखा जा रहा है। समंदर की लहरों को चीरते हुए युद्धाभ्यास शुरू किया जा रहा है। गुवाम में ताकत दिखाकर किम जोंग के होश फाख्ता किए गए थे और अब बंगाल की खाड़ी में ताकत दिखाकर शी की हेकड़ी निकालने पर अमल किया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों का मालाबार युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हो रहा है। हिंदुस्तान के जंगी जहाजों ने बंगाल की खाड़ी में डेरा डाल दिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी वॉरशिप्स युद्धाभ्यास में दम दिखाने पहुंचे हैं और अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भी भेज दिया। इस बार ब्रिटेन ने भी 2 जंगी जहाज युद्धाभ्यास के लिए भेजे हैं ताकि ऑकस की ताकत भी परख ली जाए और दुश्मन को क्वाड के साथ ही ऑकस से भी चेतावनी दे दी जाए। बारह अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन को भेजा है। कार्ल विंसन के साथ 90 फाइटर जेट भी युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में एंटी सरफेस मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और एंटी सबमरीन ड्रिल्स को भी परखा जाएगा। जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर कागा और मिसाइल डिस्ट्रॉयर मुरासेम भी युद्धाभ्यास में शामिल होगा। भारत का आईएनएस विक्रमादित्य अपने मिग-29 के जेट्स के साथ मालाबार युद्धाभ्यास में ताकत दिखाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन के 2 जंगी जहाज भी इस बार मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। मालाबार युद्धाभ्यास में चीन को घेरने की रणनीति के तहत वॉर एक्सरसाइज होगी। साथ ही साथ चीन की सप्लाई लाइन काटने और मलक्का स्ट्रेट में ड्रैगन की गर्दन दबोचने की एक्सरसाइज भी की जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर से गरजते फाइटर जेट्स के जरिए चीन पर बम बरसाने का अभ्यास किया जाएगा ताकि वक्त पड़ने पर जरा भी चूक ना होने पाए। क्वाड और ऑकस के मजबूत गठबंधन का मकसद चीन को यह बताना है कि उसकी चालबाजियां अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।
क्वाड और ऑकस की ताकत को देख शी को नींद नहीं आ रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बचकर किस रास्ते से भाग पाएगा। हिमालय पर हिंद के सुरमाओं के पहरे ने शी को परेशान कर रखा है और समंदर में जंगी जहाजों ने ड्रैगन को घर में कैद कर रखा है। चीन लगातार सबको परेशान कर रहा है और चीन अपनी चालबाजियों से बाज भी नहीं आता। जी हिंदुस्तान के पास एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनसे पता चलता है कि एक तरफ तो चीन बात करता है और दूसरी तरफ घात लगाकर बैठा हुआ है। अरुणाचल के साथ लगने वाली तिब्बत की सीमा पर युद्ध की तैयारियों में इस वक्त ड्रैगन जुटा हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी LAC पर चीन कई मोर्चे खोल रहा है। पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों के साथ मदद कर पश्चिमी थिएटर में भी तनाव पैदा करने की कोशिश में है। दरअसल चीन भारत को मल्टीपल फ्रंट पर फंसाने की नीति पर काम कर रहा है। ड्रैगन की इस चाल का जवाब देने के लिए भारत ने भी मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत खुद को उन ताकतवर मुल्कों के साथ जोड़ा जिनके साथ चीन की बन नहीं रही और एशियन थिएटर से निकलकर पैसिफिक थिएटर तक भारत चीन को चुनौती देने लगा। जब जब मालाबार एक्सरसाइज होती है, ड्रैगन की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यही वजह है कि रविवार को जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत हो रही है, तो यहां से करीब 3000 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर चीन युद्ध की तैयारी में जुटा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की साजिश। ड्रैगन कर रहा है युद्ध की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद करीब सैन्य बंकर के साथ साथ सड़कों का जाल बना रहा है। इतना ही नहीं, वो यहां से आबादी को भी हटा रहा है। आबादी हटाने और स्थायी सैन्य बंकर बनाने का मतलब है चीन यहां भी एक मोर्चा खोल रहा है। 1 साल 5 महीने से LAC पर चीन के साथ विवाद चल रहा है। भारत आक्रामक है तो चीन को पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन बीच बीच में चीन अपनी चाल चलता रहता है। हाल ही में सिक्किम के तवांग में करीब 200 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे ITBP ने नाकाम कर दिया। इससे पहले मध्य कमांड में उत्तराखंड के रास्ते भी चीनी हिंदुस्तानी सरजमी पर दाखिल हुए थे। एक तरफ बात, दूसरी तरफ घात। हर गुस्ताखी पर मिलेगी हिमवीरों से मात। एक रिपोर्ट के मुताबिक LAC पर दोनों तरफ करीब 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, जो समय समय पर बदले भी जा रहे हैं। इसके अलावा संभावित अटैक को ध्यान में रखते हुए दोनों एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ फाइटर जेट्स, तोप और टैंक्स की फ्लीट के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। तो चीन चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन इस वक्त वो घबराया हुआ है, छटपटाया हुआ है और डर सामने उसका क्वाड और ऑकस के साथ ही मालाबार युद्धाभ्यास भी है, जो शुरू होने जा रहा है कल से ही। फिलहाल वंदे मातरम में इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।